हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल गणित की पाठशाला AK47 में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को अवकलन के बारे में बेसिक से जानकारी, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से जानकारी देना चाहता हूं और इससे आप बिल्कुल कॉपी और पेन लेकर के इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखें, ताकि कोई भी डाउट और कोई भी क्वेश्चन आपको आज से और अभी से परेशान ना करे। तो अवकलन के बारे में हम बताना चाहते हैं कि मान लीजिए यदि कोई रूम है जो ईंटों से मिलकर के बनी हुई है, उस रूम के यदि एक एक ईंट को अलग किया जाए तो वो रूम क्या हो जाएगा, लास्ट में खत्म हो जाएगा और वो से हमको ये पता चल जाएगा कि जो रूम था वो कितने ईंटों से मिलकर के बनी हुई थी। तो अवकलन का मतलब ये समझ में आया कि ईंट को अलग करना मतलब घटाना। ठीक है, ईंटों की संख्या को क्या करना, कम करना या फिर घटाना। ठीक है, और मान लीजिए कि यदि उसी ईंट को एक एक ईंट को यदि हम जोड़ते जाए, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक जोड़ते जाए तो पूरा रूम हमारा फिर से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा समाकलन हो गया। क्या हो गया, समाकलन हो गया। तो इस तरीके से आप समझ में आ गया होगा कि अवकलन आखिर क्या होता है। अब आगे हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में कितने, 6। तो उन सभी का भी अवकलन होता है और उसे आप कंठस्थ रूप से याद रख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किसका अवकलन क्या होता है। ध्यान देंगे, यहाँ डी बाई डी एक्स और साइन एक्स का अवकलन हमें एक्स के सापेक्ष करना पड़े तो क्या मिलता है, कॉस एक्स मिलता है। और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन यदि हम करते हैं तो माइनस साइन एक्स प्राप्त होता है। इसे आपको याद रखना है। और डी बाई डी एक्स टेन एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। आगे डी बाई डी एक्स सेक एक्स का अवकलन जब हम करते हैं तो प्राप्त होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर से ध्यान देंगे। और नेक्स्ट डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का जब अवकलन किया जाता है तो होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इस बातों में आपको ये समझना है सबसे ज्यादा कि ऐसे कौन कौन से फलन है जिनका अवकलन माइनस के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। और क्या, cot x का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, आगे cosec x का अवकलन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। तो आपको बस याद रखना है कि जहां जहां c है उन्हीं के साथ में माइनस लगा हुआ है। यहाँ भी देखिए माइनस, यहाँ भी देखिए माइनस, यहाँ भी देखिए माइनस। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति के लिए काम करेंगे कि आपको याद रहेगा। तो इसका हम अवकलन डायरेक्ट उसका वैल्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कि यदि कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फलन हो और उसका हमें अवकलन करना है तो कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर पे हम ध्यान देंगे कि डी बाई डी एक्स और अवकलन हमें x के रिस्पेक्ट में x टू द पावर n का करना है। तो क्या हो जाता है, फॉर्मूला है, आपको याद रखना, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है अवकलन की दृष्टि से, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट हम यदि किसी भी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के साथ अवकलन करते हैं तो उसका वैल्यू हमारा कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। और नेक्स्ट जो हो जाता है वो क्या होता है, डी बाई डी एक्स और किसी कांस्टेंट राशि का, किसका, कांस्टेंट राशि का यदि हम करते हैं तो उसका वैल्यू कितना प्राप्त होता है, 0। उसका वैल्यू कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त हो जाता है। अब इसका हम एग्जाम्पल की सहायता से इसे समझने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए हमें अवकलन करना है डी बाई डी एक्स और एक्स टू द पावर 6 का, कितना का, 6 का। तो क्या प्राप्त होने वाला है, n का वैल्यू देखेंगे, n जो दिया हुआ है पावर में वो सामने आ जाना चाहिए। तो कितना हो जाए 6 और x टू द पावर
n-1, ध्यान देंगे n-1, मतलब 6 में आप एक कम कर दोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 6x⁵। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपको ध्यान देना कि यदि कोई सेम फलन हो और सेम वेरिएबल के साथ उसका अवकलन करना है, उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो उसका मान कितना हो जाता है 1 प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यदि कोई भी कांस्टेंट राशि है और उसका यदि हमें अवकलन करना है तो उसका भी वैल्यू कितना प्राप्त हो जाता है देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि dy/dx और हमें 6, कोई कांस्टेंट राशि 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी संख्या हो तो उसका हमें अवकलन प्राप्त होता है कितना 0। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो एक फलन के लिए था, यदि कोई एक ही फलन हो तब तो हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब मान लीजिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, डिफिकल्ट थोड़ा देखते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन होंगे। जैसे मान लीजिए हमें फिर से करना है y का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है और जहां हमें दिया रहेगा y इक्वल टू x⁶ प्लस 6x⁴ प्लस 5, इसका यदि हमें अवकलन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा ध्यान देंगे d/dx और x⁶ प्लस 6x⁴ प्लस 5x⁵। अब आपको इसमें फॉर्मूला फिर से याद रखना है कि यदि दो फलन हो या फिर दो से अधिक हो तब के लिए बारी बारी से हम इनका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए dy/dx और इसका हम करेंगे x⁶, फिर प्लस dy/dx और 6x⁴ प्लस d/dx और 5, ध्यान देंगे आगे। अब ये देखेंगे कि x⁶ है तो इसका हम फॉर्मूला पहले हल कर चुके हैं, 6 × x⁵ आने वाला है, एक कम कर देना है और उसी को सामने लिख देना है। अब नेक्स्ट, इसमें सामने तो है ही, अब ये जो पावर है वो सामने आ जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x⁵ हो जाएगा। अब यहाँ कांस्टेंट राशि है 5 है तो इसका मतलब ये 0 आने वाला है। अब फिर से करेंगे 6x⁵ प्लस 6 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24x⁵। बस, दिस इज अ आंसर, कंप्लीट दिस सॉल्यूशन इन क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने अवकलन के बारे में बहुत ही बेसिक से जानकारी ली और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के इस टाइप के और भी क्वेश्चन खुद से बनाने का प्रयास करें ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। और उससे पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब आप अपने आप के ऊपर डेवलप करने में या सीखने में खर्च करते हैं तो आने वाला समय में लोग आपको गूगल पर सर्च करते हैं। जय हिंद, जय भारत।